आय से बढ़कर एक कौमी जद्दोजहद बन चुकी है। हम अब यहाँ खड़े हैं जमहूरियत के तसव्वुर के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, अदल के तसव्वुर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अजीम शान मूवमेंट है जो बन चुकी है और आगे मज़ीद तक़वियत पकड़ेगी। सर ये बताइएगा कि उस रिसेंटली जो है अभी इमरान खान को जो सज़ा हुई है और उनके अहलिया को, उस पर क्या कहना चाहेंगे और इमरान खान का उसके हवाले से क्या पैगाम? ज़ाहिर है गलत सज़ाएँ हैं, नाहक हैं, बिल्कुल झूठे मुकदमे हैं ये। तो हम खड़े हैं, देखें पहले जहाँ सज़ाएँ हुई ये भी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। एक झूठ का निज़ाम है, एक ये जुल्म का निज़ाम है, इसमें ऐसा तो होगा। हम इसके ख़िलाफ़ लड़ते रहेंगे, हम अपीलें भी दायर करेंगे, लेकिन असल मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में लड़ा जाएगा और अल्लाह ताला की अदालत में लड़ा जाएगा। पाकिस्तान की अवाम बहुत जल्द हम समझते हैं इस मुकदमे का फैसला कर देंगे। हाई कोर्ट में तो समाअत नहीं होती, तो फिर किस तरह देखते हैं, क्योंकि एक केस है तकरीबन 1 साल से पेंडिंग है। जी नहीं होती समाअत, किस तरह होगी? देखिए समाअत नहीं होती, रिहाई जो है वो तभी होगी और इंशाअल्लाह जल्द होगी जब पाकिस्तान की अवाम जो है इस मुकदमे का फैसला करेगी। खान साहब ने जो कह दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है और ये फैसले तारीख गवाह है कि अवाम करते हैं। तो हम खड़े हैं, एक झूठ का निज़ाम है, झूठ के निज़ाम के ख़िलाफ़ अवाम भी खड़ी है और झूठ का निज़ाम भी खड़ा है। फतह अवाम की होगी। सर इमरान खान ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया है, आपको अभी वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको कब अमल में लाया जाए? खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को कहा है कि केपी में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें और हम बिल्कुल मुस्तैद हैं, सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ये मरहला बहुत जल्द आएगा। पंजाब में भी होगी स्ट्रीट मूवमेंट? देखिए अपने वक्त से बिल्कुल पंजाब में भी होगी। सर मुज़ाकरात के बारे में खबरें चल रही हैं, क्या मुज़ाकरात होंगे? नहीं, कोई ये गलत खबरें चल रही हैं। खान साहब ने किसी पीटीआई के फ़र्द को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो मुज़ाकरात शुरू करे। ये इख्तियार इमरान खान साहब ने सिर्फ अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दिया है और अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ इस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया कि एक शख्स मेरे घर डाका मारे, चोरी करके चला जाए तो मैं उसके साथ मुज़ाकरात तो नहीं करूँगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की अवाम के वोट पर डाका डाला, पूरे निज़ाम ने मिलकर डाका डाला और ये निज़ाम आज भी जुता हुआ है उस डाके को छुपाने में। तो जब ये निज़ाम ये समझेगा, इसमें कुछ ये अकल शऊर पैदा होगा कि इस तरह मुल्क नहीं चलता, कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती, तो फिर हम देखेंगे, अचकज़ई साहब देखेंगे, अल्लामा नासिर देखेंगे कि कहाँ किससे क्या बात हो सकती है। लेकिन हम चोरी और डाके को सही करार कभी भी नहीं देंगे। फिर आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन का वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए आप इंतज़ार करते रहिए, वक्त निकलता है, वक्त अपना फैसला खुद करता है, अवाम अपना फैसला खुद करते हैं और बात आगे बढ़ती है। लेकिन हम उसूल पे खड़े हैं, हम इस उसूल से नहीं हटेंगे कि 8 फरवरी को डाका पड़ा था। 8 फरवरी के बाद जो निज़ाम कायम है वो झूठ का निज़ाम है, वो फरेब का निज़ाम है। इमरान खान तो जेल में कहते हैं कि जद्दोजहद इबादत है, मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। क्या बाहर जो तरीके इंसाफ है वो भी उस तरह? बिल्कुल यही मौक़िफ़ है हम सबका। सलमान साहब ये बताइएगा कि जो विकेट के दोनों जानब खेलने वाले लोगों के वाले से बयानात आए थे, उनके नाम सामने नहीं आए, उनके खिलाफ पार्टी की कार्रवाई कब होगी? देखिए जो खान साहब ने कहना था कह दिया, पार्टी के अंदर बिल्कुल इस हवाले से गुफ्तगू मकालमा हो चुका है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को सज़ा दें। कुछ लोगों से शायद गलती हुई हो, समझ की कमी हो, हम इसको देख रहे हैं। हर मौके पे ऐसा नहीं होता कि लोगों को लटका दिया जाए। सर पाकिस्तानी अफवाज की गजा भेजने की बात हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की खबरें चल रही हैं, पीटीआई का इस पे क्या स्टांस है? देखिए गज़ा जो है, गज़ा के अवाम, फ़लस्तीनी अवाम की रज़ामंदी से जो होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर वहाँ फ़ौज भेजने का मकसद ये है कि हमास से उनके हथियार छीने जाएँ, इसराइल को मज़ीद तक़वियत दी जाए, तो हम बिल्कुल इसका साथ नहीं देंगे, हम इसके ख़िलाफ़ खड़े रहेंगे। रहमान इस वक्त आप देख रहे होंगे कि एज़ यूजुअल मंगल के दिन जिस तरह इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, एक अदालती अहकामात के थ्रू अदालती अहकामात हैं कि खान साहब को ट्यूसडे के दिन उनकी फैमिली से और उनकी वकला से मिलने दिया जाए। तो आज ट्यूसडे का दिन था, उनकी फैमिली भी यहाँ मौजूद है और जो वकला लिस्टेड हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। अभी तक किसी को नहीं छोड़ा गया। तकरीबन इस वक्त कोई 3:30 बज रहे हैं और जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती तो यहाँ पे धरना भी होगा और यहाँ पे जो अलामती धरना है वो भी जारी रहेगा। और हम चाहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक ये चीज़ें चलें। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से कानूनी लिहाज से अदालती अहकामात के हवाले से इमरान खान साहब को उनका सवाबदीद है, उनका कानूनी हक है कि उनकी फैमिली को उनसे मिलने दिया जाए। देखिए जो 302 का जो मुल्जिम होता है, जिनको फांसी का ऑर्डर दिया गया होता है, उनको भी
इमरान खान उनसे फैमिली से मिलने का इजाज़त होती है। तो इमरान खान साहब एक सियासी कैदी हैं। इमरान खान साहब एक जाली मुकदमात के थ्रू एक सियासी इंतकाम के ज़रिए इस वक्त अडयाला में है, तो उनकी मुलाकात अदालती अहकामात भी और उनका सवाबदीद हक भी है। ये बताएगा, आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की दावत दी गई है और मुज़ाकरात की जो अभी जो कॉन्फ्रेंस हो गई 2 दिन की, उसमें भी मुज़ाकरात की बात चल रही थी। अब आप मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे, क्या आपका मौक़िफ़ है? देखिए, जहाँ तक तहरीक की बात है जी, वो तमाम तर जिम्मेदारी महमूद खान अचकज़ई साहब के पास और अल्लामा नासिर साहब को इमरान खान साहब ने दी हुई हैं। जी, वो जो भी फैसला करेंगे, क्योंकि जो जिम्मेदारी इमरान खान साहब ने खुद उनको सुपर्द की है, जी, उसको तहरीक इंसाफ बैक करेगी। ठीक। 2 दिन कौमी कॉन्फ्रेंस जारी रही तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन के प्लेटफॉर्म के ज़रिए, ठीक है, जिसमें तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस वहाँ पे मौजूद थी। तब आपने उनके तकरीर भी कवर की होंगी, उनके मशावरात भी आपने देखे होंगे, उन्होंने तजवीज़ भी दी, उनकी रोशनी में एक अलामिया भी जारी हुआ। देखिए, मुज़ाकरात की जो हमारी बुनियादी नुकात हैं वो 3 से 4 हमारे बुनियादी नुकात हैं। नंबर 1 ये कि हमारी फ्रेश इलेक्शन कॉल की जाए, और दूसरी ये है कि जिस तरीके से हमारा मैंडेट हमसे चोरी किया गया है 8 फरवरी को, वो हमें वापस किया जाए। अगर इस पे गवर्नमेंट बात करने को तैयार है तो हम भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। स्ट्रीट मूवमेंट का कहा था इमरान खान ने, जेल से आपको बाकायदे तौर पर सुहेल अफरीदी साहब के लिए पैगाम भेजा था कि आप स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करें। उसके लिए आप लोगों ने क्या अभी तक अहकामात किए हैं? कब तक आप शुरू करने जा रहे हैं? क्या प्लानिंग है? देखिए, स्ट्रीट मूवमेंट बिल्कुल इमरान खान साहब का जो मैसेज है वो सुहेल आफरीदी साहब के लिए पहुंच गया था जी। और आप देख भी रहे होंगे कि वज़ीर आला साहब जो हैं इस वक्त मुख्तलिफ ISF से उनकी एक मुलाकात हुई पिछले दिनों। इस्लामाबाद की गलियों में आपने देखा होगा उनको, मुख्तलिफ मार्केट्स में उनको देखा होगा। हम एक मैस मोबिलाइजेशन कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में। आपने कोहाट में जलसा कवर किया होगा, पेशावर में, करक में, चारसदा में, खैबर में। तो ये एक मैस मोबिलाइजेशन वहाँ पे पहले से स्टार्ट है। हम स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से जो मैसेज था इमरान खान साहब का, उसके बिल्कुल तैयार है, उसकी तैयारी हो रही है। हम अपनी मरकजी क़यादत के साथ भी बैठे हैं, सूबाई क़यादत के साथ भी बैठे हैं और चीज़ों को हम रिफाइन कर रहे हैं। एक TORs भी सेट हो रही है। स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है और जब भी तहरीक की कॉल की जाएगी आप देखेंगे कि इलाकों का जो काफिला वो सुहेल आफरीदी साहब की क़यादत में जो भी हमें टारगेट दिया जाएगा, जो भी टारगेट दिया जाएगा उस पर हम पहुंचेंगे। नहीं हो रही, इसके क्या नुकसानात हो रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा सूबे को इस वक्त? देखिए, यही तो हम भी कह रहे हैं और बार बार एक बात हम कर रहे हैं कि अदालतों को फिर ताला लगाना चाहिए। ना अदालती अहकामात की जो है उस पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही है। अदालत के अहकामात तो ये भी हैं कि ट्यूसडे के दिन उनकी फैमिली की मुलाकात हो और वकला की मुलाकात इमरान खान साहब से हो और उसके साथ साथ थर्सडे को उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप की मुलाकात हो। उसके बावजूद हम अदालत गए, अदालत के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट डोगर साहब ने एक फ़ैसला किया। उस फैसले के ज़रिए ये अहकामात दिए गए कि सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात करवाई जाए इमरान खान साहब से, क्योंकि वो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं। 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट उसके पास है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो मशावरत करनी होती है मुख्तलिफ चीज़ों पर, तहरीक के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, पार्टी के हवाले से। लेकिन आपने देखा होगा कि बदकिस्मती से 10 दफ़ा हम आ चुके हैं, लेकिन हमारी मुलाकात चीफ एग्जीक्यूटिव सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। उसके बावजूद हम दोबारा अदालत गए। अदालत में हमने डोगर साहब से मुलाकात करनी चाहिए, वो मुलाकात नहीं हुई। हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाया, वो नहीं सुना जा रहा। तो तमाम आईनी और कानूनी ऑप्शन हम इस्तेमाल कर चुके हैं। उसके बाद हमने ऐलान किया था कि जी हम अपने अवाम के पास जाएंगे और आप देख रहे होंगे कि हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर रहे हैं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में। बिल्कुल हम चाहते हैं कि हमारा कानूनी हक है, इमरान खान साहब का कानूनी हक है, सुहेल आफरीदी साहब का कानूनी हक है कि उनकी मुलाकात हो इमरान खान साहब से। लेकिन हुकूमत की हददर्मी जारी है। मैं बारहा एक बात करता हूँ कि जी यहाँ पे जो धरना होता है इसकी पहल जो है वो गवर्नमेंट करती है। अदालती अहकामात को नज़रअंदाज तो गवर्नमेंट करती है। जब गवर्नमेंट अदालती अहकामात है गवर्नमेंट को कि वो अलीमा खान साहिबा की और उनकी वकला की मुलाकात ट्यूसडे के दिन करवाई जाए, जब वो मुलाकात हुकूमत नहीं करवाती तो यहाँ पे धरना शुरू हो जाता है। यहाँ पे मुज़ामत। एक आखिरी सवाल लीजिएगा, जो वादी तेरह में कल जो मशरान के साथ एक मीटिंग हुई, डान अखबार ने खबर लगाई है और उसके नतीजे में उन्होंने ये कहा है मतलब जो मशरान के साथ जो मुज़ाकरात हुई, ये कहा जा रहा है पाक फौज की, और उसमें जो है वो मुज़ाकरात कामयाब हो गए और वो मान भी गए। तो इस हवाले से आप लोगों का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया? डान अखबार ने ये कल खबर लगाई है, क्या मौक़िफ़ है? देखिए, आज भी आपने देखा होगा कि करक में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जी। उसमें हमारे 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए और वज़ीर आला साहब उनके जनाजे में इस वक्त पहुँच चुके हैं। आपने देखा होगा वो फुटेज, वज़ीर आला साहब वहाँ पे गए हैं, उनके जनाजे में उन्होंने शिरकत करनी है।
وہ ہمارے شہید ہیں. یہ جو سیکیورٹی کے حالات اس وقت خیبر پختونخوا میں بن رہے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہے. ڈے ون سے ہماری یہ کوشش ہے اور ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈے ون سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو لوپ میں لیے بغیر کوئی بھی کارروائی ہوگی تو وہ سود مند ثابت نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مذاکرات ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایلڈر سے باتیں ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو ہمارے قبائلی مشران ہیں ان کو لوپ میں لیا جائے. وہ ایک وہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے, اس جرگہ سسٹم کو لوپ میں لیا جائے. اس زمن میں ہم نے ایک امن جرگہ کرایا, امن جرگے میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا. سہیل آفریدی صاحب کو ایک ریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا اور ایک 15 نکاتی ڈرافٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شائع ہوا جس پہ مسلم لیگ نون کے دستخط ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے سائن ہے, تمام پولیٹیکل فورسز وہاں خیبر پختونخوا میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے سائن ہے, سول سوسائٹی سے لوگ آئے تھے ان کے سائن ہے, وکلا کے سائن ہے, جرنلسٹ بھی اس میں شرکت کی تھی. تو ہم نے ایک 15 نکاتی ایک ڈرافٹ